देना चाहते हैं, अब दीजिए। भगवान ने कहा राजन, अगर मेरा प्राण भी मांग लोगे ना तो प्राण भी दे दूंगा, मांगो। राजा पति के साथ निवेदन करते भगवान से, प्रभु अगर देना चाहते हो, इस राजमहल में 52 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से मैं निकलूं, हे प्रभु उसी दरवाजे पर आपका दर्शन मिला क्या है। जैसे ही भगवान ने वरदान इधर दे दिया और इधर क्या होता है, वैकुंठ का सारा कारोबार बिगड़ गया। एक दिन के लिए कहे गए थे, यहाँ वर्षों का काम नहीं किया। नारद जी से मैया लक्ष्मी ने निवेदन किया, नारद जी बेटा नारद, एक बात बताओ, यहाँ का सारा काम गड़बड़ हो गया। तुम्हारे पिताजी कह के गए थे कि परसों को आ जाऊंगा, परसों बीत गया, यहाँ तो सारा काम ही चौपट हो गया। नारद जी का तुमने तो भेजा था, पिताजी ने नौकरी कर लिया, कहे कि चौकीदारी गेट के पर बन गए पिताजी। अब वापिस ना वहाँ पर फंड है ना कोई सर्विस, बात और है, वहाँ से छुट्टी कभी है नहीं है, परमानेंट नौकरी है। कमाल की बात है, इनको क्या जरूरत पड़ गई नौकरी करने की, बस अब तो वहाँ से छूट ही नहीं सकते। पद निवेदन किया, नारद जी को खिलाया पिलाया, गोद में बिठाई बैठा। नारद जी से उपाय पूछा, चलो जब उपाय पूछ रही हो, आपने इतनी सेवा किया तो तुम्हें उपाय बताता हूँ। नारद जी का कर तो पूर्णवासी है, और एक सूत्र लीजिए आप, जिसे आप लोग कभी चांदी का, सोने का, रबड़ का, लकड़ी का वो बनवाते नहीं क्या, राखी नहीं, राखी बांधते ना हम लोग, लकड़ी की राखी बांधते, कोई कपड़े की, अरे नहीं, राखी का मतलब केवल कच्चा सूत्र, बस सूत्र को लिया, कच्चा सूत्र मैया लक्ष्मण लिया और राजा बलि दरवाजे पर पहुंचे। नारद जी ने कहा, आपन मन से जान ले दूसरे मन की बात, जाना तो ये मत कहना कि मैं लक्ष्मी हूँ और मेरे पति है नारायण है। अगर राजा बलि ने जान लिया कि लक्ष्मी हो तो तुमको भी घर में बिठा लेगा, इसलिए बताना मत, इशारे में बात कर लेना। मैया लक्ष्मी पहुंची तो भगवान नारायण, मान लो जो एसी में रह रहा हो, उसे जेठ की भरी दोपहरी में खड़ा कर दो तो कैसे लग हो जाएगा उसका, बोलो। भैया लक्ष्मी पहुंची, देखा तो काले पड़ गए, इशारे में कह दिया, कमाल कर दिया तुमने, आपको तुमने वरदान दे दिया, आगे ऐसा वरदान किसी को मत देना। मैया प्रवेश करी अंतःपुर में, जब गई तो राजा बलि मुझे से देखा, उन्होंने कहा धन्य प्रभु, कमाल हो गया आज जीवन। इधर नारायण आज लक्ष्मी का भी आगमन हो रहा है, वास्तव में ऐसा अद्भुत घटना मैंने कभी देखा नहीं। मैया लक्ष्मी पहुंची है, राजा बलि से निवेदन किया, प्रिया तेरी रक्षा के लिए मैं रक्षा सूत्र लेकर आई हूं, ये तेरी कलाई में बांध दूंगी तो तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरी रक्षा होती रहेगी। राजा बलि का बहन, तू मेरे जीवन की रक्षा के लिए इतना तुमने प्रयास किया, इतना सोचा, ले बांध। राजा बलि ने जैसे कलाई बढ़ाया, आगे माता लक्ष्मी ने एन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तामी पर धाम छे माचला, ये रक्षा सूत्र है, जब तक ये रक्षा सूत्र तेरी कलाई में बना रहेगा तो त्रिलोकी में कोई देवदानव तुम्हारा बाल बीमा का नहीं कर सकता। राजा बलि की आंखों में असुधा, बहन तो मेरे जीवन की रक्षा के लिए इतना बड़ा तुमने विचार किया, इतना प्रयत्न किया, इतना प्रयास किया, तो बहन बता क्या चाहिए, आज जो मांग लेगी वो मांगा दे डालूंगा, मांग मेरे प्राण मांग ले वो भी दे डालूंगा, मांग तो सही। मैंने कहा भैया तेरी कृपा से सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत मुझे नहीं है, एक दुख मुझे जरूर है। क्या? अरे मैं जब तुम्हारे पास आ रही थी ना तो तुम्हारे चौकीदार को देखकर मैं भी पसीने में डूब गई। हे भगवान, काला पड़ रहा बेचारा, ना नहाने का टाइम ना धोने का टाइम, उसका दुख मेरे से देखा, उस चौकीदार को छोड़ दे बस, मैं सब कुछ पा गई, उस चौकीदार का दुख मेरे से देखा ही नहीं, भाई तुझे दिया क्या। राजा बलि की आंखों में आंसू की धार, बहन वो तुझे चौकीदार दे, या तो लक्ष्मी को बात बनाना, बहन तुझे चौकीदार दिखाई दे रहा ना, वो तो मेरा प्राण है, चौकीदार नहीं मेरा प्राण है। बहन तुझे मैंने वचन दिया था ना, इसका मतलब आज तक का ही मेरा पुण्य था जो कि भगवान मेरे दरवाजे पर 24 घंटे पहरा दिया करता। बहन आज तक क्या बोलता, आज मेरा पुण्य
छीन हो गया। जा तेरे करे से मुझे रिहा किया। आए भगवान के पास में हाथ जोड़ा निवेदन किया, प्रभु आज तक कहीं मेरा पुण्य था, आज तक आपका दर्शन होता रहा, आज तक आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा किया। प्रभु आप ही मेरे प्राण के आज प्राण भी निकल जाएंगे। जैसे माता लक्ष्मी ने भगवान का हाथ पकड़ी, चलिए भगवान नारायण से निवेदन किया, प्रभु ऐसा वरदान आगे किसी को मत देना। बोल आनंद कंदन भगवान की जय। इस कथा के कमेटी के सभी भक्त हैं वो बामन भगवान का पूजन करेंगे, बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। केवल बामन भगवान का पूजन आज के मुख्य यजमान और जो हमारे कमेटी वाले गोपाल श्री स्थान पर बैठ जाएंगे। बस के तिलक करके ओम कस्तूरी तिलक मललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रहवगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावले गोपाल श्री परमेष्ट तुम विजयते श्री गो। चलते रहो। अभी फोटो एक साथ सबकी खिंचवा दूंगा। तिलक करके एक बगल में हो जाइए। अभी कमेटी वालों को एक साथ सबके बामन भगवान के बीच में भी फोटो करवाता हूँ। हो गया। तिलक करके केवल जगह दे बस तुरंत। और सारे कमेटी वाले रेडी रहे बामन भगवान को बीच में खड़ा करके भी सबको साइड से यार। जय हो। आज चौथा सत्र 4 दिन से मैं समझा रहा हूँ। बोलिए पानी समझ में नहीं आता भैया। देखिए राम कथा भी ऐसी, भागवत कथा भी ऐसी, थोड़ा ही परिवर्तन बस। अम्मा जी का बेटी एक बात बता, एक महीने से हो रहा था कि गुरु जी आएंगे, कथा होगी। चौथा दिन था कथा।
पांचवा दिन हुआ, आज चौथा दिन है। अम्मा जी कहेगी गुरु, आप कह रहे थे कि ये अलमास वाले गुरु जी आएंगे, रखाओगे, गुरु जी आएंगे, रखाओगे, महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे। अम्मा जी ने पूछा बहू से, महाराज आएंगे। अम्मा जी ने कहा तो आदमी जैसा है, और क्या महाराज मंदिर की तरफ बोली वृंदावन में आई। अम्मा जी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान की सीधा अयोध्या चले गए भैया, नहीं तो 12 बज जाएगा रात में। पहले राम जी को बुला लो, फिर गोपाल जी को, सीधा डायरेक्ट अयोध्या चलते हैं। रोज आते हैं। अरे भैया शास्त्री का दान जरूर दीजिए। अपना आधा इंद्रासन छोड़ के खड़ा हो जाएगा। आधे सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठते थे, आधे सिंहासन पर महाराज अपना पटका भूल गए, रास्ते में आए, याद आया अनुचर के भेजे, बेटा जाओ मेरा पटका रह गया। जब अनुचर पहुंचा तो महाराज इंद्र आधे सिंहासन की धुलाई करवा रहे हैं। अनुचर वही खड़ा हो गया, राजन एक बात बताओ, जहाँ पर हमारे महाराज बैठे थे वहाँ की धुलाई करवा रहे हो, और वो स्थान अपवित्र हो जाता है, इसलिए धुलाई कराई। वो नौकर थर 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 कांपता हुआ रोता हुआ आया। महाराज दशरथ ने पूछा, बेटा इतनी देर क्यों लगा दिया, और देर लगाने से कोई बातें रो क्यों रहा है? उन्होंने कहा, राजन अगर मैंने आपको बता दिया तो मेरी जीवा कट के गिर जाएगी, मैं बता नहीं सकता। नहीं बेटा बताओ। राजन जब मैं गया तो मैंने पूछा, उन्होंने बताया तुम्हारे महाराज जी कोई संतान नहीं है, इसलिए अपवित्र हो गई है जगह, अपवित्र हो गया है, इसकी धुलाई का सम्मान मिलेगा, राजद्वार पर जाएगा तुझे सम्मान मिलेगा, बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी। तो ब्राह्मण के बच्चे को मालूम है मेरे संतान नहीं होगी। मेरे भाई बहन मैं आपसे एक बार निवेदन करता हूँ कि बिना गुरु को ज्ञान, बिना गुरु को सद्गति, बिना गुरु को कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए राम और कृष्ण से बड़े तीनों ने गुरु तीन लोग के स्वामी है गुरु के आदि। भगवान ने गुरु धर्म, बिना गुरु की गति नहीं है। तुम्हारा 10 ग्रानी होगी, इसलिए भगवान से बढ़कर दर्जा दिया है। गुरु के पास जो भी दुख सुख आपका है सब खोल के रख दीजिए। गुरु गए तुरंत नहीं पाला, तुरंत गए इसके गुरु जी के पास, चरण लाग के विपत्ति विशाला, चरण पकड़ लिया, रोने लगे। ये नहीं कहा मुझे संतान चाहिए। गुरु जी एक बात बताओ, अगर आप मेरे यहाँ जाते हो, मैं रहता हूँ, आपका स्वागत सत्कार करता हूँ, एक दिन मानो मैं ना रहा तो क्या होगा? तुम्हारे रहते हुए मेरी सेवा करने के लिए नहीं, चार आने चिंता मत करो। गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ ने क्या किया? श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, बहुत काम सुखया करावा, बहुत काम सुखया करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, सुखया करावा, बहुत काम सुखया करावा।
आदमी देव चलो इन्हें खीर का टुकड़ा लिए हुए तो तुझे